हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिल्कुल कुछ बेसिक सी सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास tan 0, tan 1, tan 2, tan 3 एंड अप टू tan 89 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले इस टाइप की सीरीज देख के हमें ये चेक करना होता है कि कहीं सीरीज जीरो तो नहीं दे रही है। मीन्स अगर कोई भी एक ऐसा एंगल गिवन हो जिसकी वैल्यू जीरो हो तो मल्टीप्लिकेशन में फिर वो कंप्लीट सीरीज को जीरो कर देगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है। तो tan 0 डिग्री से स्टार्ट है सीरीज, tan 0, 1, 2, 3 एंड tan 89 डिग्री। देन tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी? जीरो। तो tan 0 होती है तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जितने भी हैं तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में आके जीरो। देन सीरीज की पूरे की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास tan 0 नहीं होता, tan 1, 2 एंड अप टू 89 डिग्री, तो हम क्या चेक करते हैं कि tan 1 एंड tan 89 डिग्री दोनों मिला के क्या करते हैं? हमेशा 1 वैल्यू देते हैं, tan 1 एंड tan 89 डिग्री। कैसे? जैसे हमारे पास ये है tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। तो tan 1 डिग्री को मैं क्या राइट कर सकती हूँ? tan क्या राइट कर सकते हैं? 90 माइनस 89। 90 माइनस 89 क्या हो गया? tan 1 डिग्री एंड दिस इज tan 89 डिग्री। देन tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा हमारे पास? कोट थीटा। देन क्या आएगा? कोट 89 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। कोट 89 डिग्री को मैं क्या राइट कर सकती हूँ? 1 डिवाइड बाय tan 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। देन क्या करेगा ये कैंसिलेशन करके? 1। देन जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है tan A एंड tan B एंड A प्लस B अगर 90 डिग्री है तो वो वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? tan A इंटू tan B किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। देन नेक्स्ट सीरीज हम देखेंगे कोट में, कोट 1, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट अप टू कोट 90 डिग्री तक। देन सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि जीरो तो नहीं है। देन कोट 90 डिग्री की वैल्यू, कोट 90 कितना होता है? जीरो। देन होल सीरीज किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल। नाउ नेक्स्ट हमारा है कोस 0 डिग्री, कोस 1 डिग्री अप टू कोस 179 डिग्री। देन सेम प्रोसेस हमें क्या चेक करना है कि कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद कोस 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जा रहा है? 179 डिग्री। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आएगा? कोस 90 भी आएगा, क्योंकि कोस 0 से और 179 तक। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? कोस 90 इज इक्वल्स टू 0। देन होल सीरीज बिकम्स 0। नाउ नेक्स्ट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 88 एंड 89 डिग्री तक। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले जीरो तो नहीं है। तो जीरो तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास tan 0 नहीं है। सीरीज कहाँ से स्टार्ट है? 1 डिग्री से। देन tan 1, 2 अप टू tan 89। तो अब हम चेक करेंगे कि tan 1 एंड tan 89। अभी हमने देखा कि tan 1 एंड tan 89 जब भी हमारे पास tan A tan B है और A प्लस B किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। देन हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1। तो देखो tan 1 एंड tan 89 क्या देंगे दोनों मिलके? 1। ऐसे ही tan 2 एंड tan 88 ऐसे ही सभी दो दो मिलके क्या करेंगे? 1 वैल्यू देंगे। एंड मिडल में क्या आएगा हमारे पास? मिडल में आएगा tan 45 डिग्री, दैट बिकम्स 1। tan 45 डिग्री 1। तो होल सीरीज किसके इक्वल हो गई? मल्टीप्लीकेशन में 1 के इक्वल। नाउ नेक्स्ट हमारी सीरीज है tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3 एंड tan 90। इस सीरीज में हम देखेंगे कि tan 1, 2, 3, tan 89 तक था। अगर ये सीरीज हमारे पास कोट में होती है तो वो भी वैल्यू क्या देगी हमारे पास? 1। नाउ tan 1, 2, 3 अप टू tan 90। अब हम देखेंगे अगर tan 1 से लेके 89 तक था देन वैल्यू 1 थी। नाउ tan 90 किसके इक्वल होता है? नॉट डिफाइन। देन होल सीरीज बिकम्स नॉट डिफाइन, क्योंकि 1 को नॉट डिफाइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? नॉट डिफाइन। नाउ अगर यही सीरीज सेम वही कोट में होती, कोट 1, 2, 3 अप टू कोट 90, लेकिन उसके साथ किसका होना जरूरी है? कोट 0 का, क्योंकि कोट 0 किसके इक्वल होता है? नॉट डिफाइन।
देन होल सीरीज नॉट डिफाइन हो जाती है हमारे पास। नाउ कोट में हमारे पास है कोट 0, 1, 2 अप टू 89। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 89, 1 से 89 तक क्या आएगा 1, लेकिन कोट 0 है हमारे पास, तो होल सीरीज बिकम्स नॉट डिफाइंड। नाउ 10, 0, 1, 2, 3 अप टू 1090। देखो 10, 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, एंड लास्ट 1090 की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइन। देन 0 इंटू नॉट डिफाइन क्या आएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 इंटू नॉट डिफाइन क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं अनिर्धार्य रूप, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। नाउ ऐसे अगर हमारे पास ये सीरीज कोट 0 से स्टार्ट होके कोट 90 तक होती है, तो भी हमारे पास क्या होता है 0 इंटू इनफाइनाइट क्या होता है 0 इंटू नॉट डिफाइन क्या होगा टोटल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास। नाउ सेकंड हम देखते हैं 1070 डिग्री डिवाइड बाय 2 1050 प्लस 1020। जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देखो हमें क्या करना होता है, पहले हम इसको मेथड से सोल्व करते हैं, उसके बाद हम एक शॉर्ट पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, मेथड में क्या है हमारे पास, सबसे पहले ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 1070 डिवाइड बाय 2 1050 प्लस 1020। तो देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है मोस्टली सीरीज से, तो वो हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो 1070 डिवाइड बाय 2 1050 प्लस 1020। तो क्या करेंगे, देखो 70 माइनस 20 किसके इक्वल होता है इज इक्वल्स टू 50। अगर हम देखते हैं 70 माइनस 20 किसके इक्वल होता है 50 के। अगर हम दोनों तरफ 10 ऑपरेट करते हैं देन 10 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 50। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस बी का, देन 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a एंड 10b is equals to 1050. Now 1070 degree minus 1020 degree divide by 1 प्लस, अब ये 1070 एंड 1020 a प्लस b किसके इक्वल है 90 के, देन दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1 इज इक्वल्स टू 1050 डिग्री। मीन्स हमारे पास आया कि 1070 डिग्री माइनस 1020 डिग्री इज इक्वल्स टू 1050 डिग्री, एंड 2 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था ये मल्टीप्लाई में, देन 2 1050 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं 1070 डिग्री को राइट कर सकते हैं 2 1050 प्लस 1020 डिग्री। देन अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है 1070 डिवाइड बाई 2 1050 प्लस 1020। तो 1070 किसके इक्वल है 2 1050 प्लस 1020, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास यही है। तो क्या करेंगे, या तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 2 1050 प्लस 1020 की जगह 1070 रखेंगे, देन 1070 डिग्री डिवाइड बाई 1070 डिग्री इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। देन जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जब न्यूमरेटर में हमारे पास 70 एंड 70 और 20 दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, इन दोनों का सम कितना है 90, और इनका डिफरेंस किसके इक्वल है इनका डिफरेंस 50 और उसका ट्वाइस हमें प्लस में गिवन है, तो हमेशा वैल्यू क्या होती है 1। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से और बना सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास है 1050 डिग्री, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में पहले तो क्या करेंगे 1090 डिग्री होना चाहिए सम, तो यहाँ तो क्या आएगा 40, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 10, देन 10 डिग्री और इसका ट्वाइस। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है 1050 डिवाइड बाई 2 10 डिग्री प्लस 1040 डिग्री किसके इक्वल होगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं किसके इक्वल होगा 1 के। ऐसे हम कुछ और भी क्वेश्चन जैसे 1080 डिग्री डिवाइड बाई, यहाँ क्या राइट करेंगे 10 डिग्री, क्योंकि इनका सम हो गया 90, इनका डिफरेंस कितना आया 70,
देन ट्वाइस ऑफ टेन 70 डिग्री, देन इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास 1। तो एक डेफिनेट पैटर्न क्या होता है कि हम इसमें यही चेक करते हैं कि कहीं इन दोनों का सम अगर 90 आ रहा है और इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस का ट्वाइस भी साथ में प्लस में गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमेशा 1 के इक्वल। नाउ अब हम और देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज। जैसे साइन थीटा, कई बार हमें कुछ इस टाइप की सीरीज देखने को मिलती है कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या होता है इसके लिए कि साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। अगर हमारे पास सीरीज में साइन थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा, देन क्या आएगा आंसर, साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ऐसे सेम कोस में कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा एंड कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस 3 थीटा डिवाइड बाय 4। एंड टेन थीटा में क्या आएगा, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा एंड टेन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेन 3 थीटा। इसमें ओनली हमारे पास टेन 3 थीटा होता है, डिवाइड बाय कुछ नहीं होता। जैसे साइन में साइन 3 थीटा बाय 4 एंड कोस 3 थीटा बाय 4, टेन में ओनली टेन 3 थीटा होता है। नाउ इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा टेन साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा नॉन एंगल है, तो नॉन एंगल कौन सा है हमारे इसमें, साइन 20 की वैल्यू भी नहीं पता हमें, 40 की भी नहीं पता, 60 एंड 80। तो 60 हमारा नॉन एंगल है, तो हम नॉन एंगल को पहले क्या करेंगे, साइड में राइट कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। देन साइन 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस सीरीज को साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। नाउ अगर हम इसको चेक करें तो देखो, ये इसको अगर हम थीटा बोलें तो ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, 40 आया, 60 माइनस 20 एंड दिस वन इज 60 प्लस थीटा, 60 प्लस 20 क्या आएगा 80। देन साइन थीटा 60 प्लस थीटा और 60 माइनस थीटा की वैल्यू साइन 3 थीटा बाई 4। देन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 20। देन जो हमारे पास पहले ऑलरेडी बाहर साइन 60 था, उसके बाद साइन 3 थीटा, देन साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू 23 इंटू 20 कितना आया, साइन 60 डिवाइड बाय 4। देन वैल्यूज राइट करो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू √3/2, अगेन साइन 60 की और डिवाइड बाय 4, तो ये डिवाइड बाय 4। देन √3 इंटू √3, 3 डिवाइड बाय क्या आया, 4 4 जा 16, देन 3/16 इज आंसर। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें हमारे पास है कोस 60 डिग्री, कोस 20, साइन 10 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री। नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास नॉन वैल्यू कोस 60 की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोस 60 हमारा हो गया 1/2। अब हमारे पास बाकी जो हैं कोस 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री। अगर हम ऑब्जर्व करें तो साइन 10 डिग्री मीन साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा मीन साइन 60 माइनस 10 50 है, लेकिन हमारे पास 60 प्लस 10 नहीं है, तो 60 प्लस 10 क्या आएगा 70 डिग्री से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 70 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देन साइन 10 50 एंड 70, ये तो हमारे पास एक सीरीज बन गई, साइन 3 थीटा बाय 4 मीन्स 1/2। ये हमारे पास कोस 20 डिग्री, ये साइन 3 थीटा बाय 4 मीन साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 4, क्या आएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 4। एंड डिवाइड में नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन 70 डिग्री भी है। देखो कोस 20 और साइन 70 डिग्री, कोस 20 और साइन 70 अगर हम इनको देखें तो कोस 20 हमेशा किसके इक्वल होता है साइन 70 के, या हम बोले साइन 70 किसके इक्वल होता है साइन कोस 20 डिग्री के। वही सेम जैसे हमने 10 में फॉलो किया था पैटर्न, वो इसमें करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ऑलरेडी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4, देन आंसर इज 1/16। थैंक यू।